नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 बड़ी खबरों पर 9 रिपोर्टर्स हमारे साथ तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो 9 खबरें जिन पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार जुड़ेंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो संवाददाता जो आज 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे साथ रहेंगे। अभिनव पांडे लखनऊ से जुड़ेंगे, मेहुल झाला अहमदाबाद से, राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं, दीपक चावला जयपुर से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जसबीर पंजाब से, कमल कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय पुंडीर देहरादून से हमारे साथ हैं, संजीव राय पटना से हैं, वहीं नमित त्यागी दिल्ली से जुड़ी खबरों पर जानकारी देने वाले हैं। तो ये 9 बजे के 9 रिपोर्टर हैं जो आज तमाम खबरें हैं उन पर जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो पहली खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी को दूसरी चिट्ठी भेजी गई है सुकेश चंद्रशेखर द्वारा। सुकेश ने इसमें भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में तिहाड़ जेल के डीजी को पैसे देने की डिटेल्स दी गई है। चिट्ठी में सुकेश ने बताया है जान को खतरा। बड़ी खबर आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरी चिट्ठी लिखी है तिहाड़ जेल से। एलजी से सुकेश ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब से पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी थी, गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है पैसे मांग रही है और कुछ नेताओं ने उसे यहां तक कि साउथ में एक अच्छी पोजीशन देने का वादा करते हुए उससे पैसे लिए थे। लेकिन इस बीच दूसरी चिट्ठी भी आई है और एलजी को यह चिट्ठी लिखी गई है जिसमें फिर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को एक और चिट्ठी लिखी है और इसमें डिटेल्स दी है। चिट्ठी में तिहाड़ जेल के डीजी को पैसे देने की डिटेल दी गई है सुकेश चंद्रशेखर द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम योगी आज फिर से हिमाचल में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। ऊना, मंडी, सोलन में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल में बीजेपी ने संकल्प पत्र कल ही जारी किया है और ऐसे में देखिए ये तीसरा हिमाचल प्रदेश का दौरा है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। सीएम योगी आज फिर से हिमाचल में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। ऊना, मंडी और सोलन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। हिमाचल में दरअसल बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है। कल ही बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है जिसमें 11 वादे किए गए हैं जनता से। अब इसके बाद वोट अपील जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल जा रहे हैं और ये तीसरा हिमाचल दौरा है जिसमें जनसभाओं का कार्यक्रम है और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ऊना, मंडी और सोलन में आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। बीजेपी के साथ साथ देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव पांडे बने हुए हैं। अभिनव, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तीसरी बार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के नजरिए से अगर हम देखें तो अभिनव सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि ये तीसरा दौरा है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि हिमाचल के दौरे पे हैं सोलर, ऊना और हवेली, 3 ऐसी सभाएं हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
की जनसभा होगी। निश्चित तौर पर वो स्टार प्रचारक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी राजनेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को नेता को बुलाने की अगर जद्दोजहद रहती है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है हर जगहों पर, और ख़ास तौर से हिमाचल और राजस्थान और गुजरात में जो चुनाव होने हैं। हालांकि गुजरात में अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई है वहाँ पर जहाँ स्टार प्रचारकों को भेजा जाए, लेकिन चूंकि हिमाचल में 12 तारीख को पहले चरण का वो एक ही चरण का वोट पड़ना है, 12 तारीख को वोटिंग है। ऐसी सूरत में वहाँ पर गतिविधियाँ तेज हो गई हैं और स्टार प्रचारकों की दौड़ में जो भी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसकी भी मुख्यमंत्री को लगाया गया है वो बाकायदे है, चाहे वो आप पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की चाहे बात की जाए, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा है। चूँकि जेपी नड्डा का तो अपना गृह जिला भी है हिमाचल, ऐसी सूरत में जेपी नड्डा ने भी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रखी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तीसरी सभा है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि 4 बार और योगी आदित्यनाथ को यानी कल भी संभवतः है कि कल भी उनका दौरा हिमाचल में कई जनसभाओं को पर लग सकता है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में हिमाचल के लिए जो है वो कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए वो सीधा चार्टर्ड से जाएंगे और वहां से फिर हेलीकॉप्टर से जो 3 सभाएं हैं वहां पर कर देर शाम वापस लखनऊ लौट आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिनव। तो बड़ी खबर आपको बताई हमने। इस बीच हिमाचल में चुनावी हुंकार भरेंगे और जिस तरह हमने जिक्र किया बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं सीएम, और ऐसे में जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर स्टार प्रचारकों के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है। सबसे अहम चीज हिमाचल में पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोदी मैजिक, और उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात के लिए बीजेपी लॉन्च करेगी नया कैंपेन। बीजेपी लॉन्च करने वाली है एक नया कैंपेन। कैंपेन का नाम है ये गुजरात मैंने बनाया है। गांधीनगर में सीआर पाटिल कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में देखिए बरसात बिछ चुकी है। चुनावी रण में हर पार्टी अब जोर आजमाइश कर रही है। गुजरात के लिए अब बीजेपी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है और इस नए कैंपेन का नाम है ये गुजरात मैंने बनाया। जाहिर सी बात है 24 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार हमला बोल रही है। इसलिए अब इस कैंपेन को आम जनता से जोड़ते हुए नया कैंपेन, और जिसमें नाम दिया गया है ये गुजरात मैंने बनाया है। गांधीनगर में सीआर पाटिल कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। बीजेपी नया कैंपेन लॉन्च कर रही है। तो बीजेपी आज नया कैंपेन लॉन्च करने वाली है और ऐसे में देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, मेहुल हमारे साथ बने हुए हैं, मेहुल के पास जाएंगे। मेहुल देखिए समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि ये नया कैंपेन है जिसका नाम दिया गया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है, इस कैंपेन का भारतीय जनता पार्टी के कितना असर देखते हैं आप चुनाव में? देखिए, कल वलसाड़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। उस वक्त उन्होंने ये जो स्लोगन है ये गुजरात मैंने बनाया है तकरीबन 19 बार इसका जिक्र किया था जनसभा के दौरान। इसके बाद ताबड़तोड़ ये निर्णय लिया गया होगा कि इसको हर एक गुजराती और गुजराती की अस्मिता और गुजरात के विकास के साथ जोड़कर निजी रूप से हर एक व्यक्ति जो कि बाहरी राज्य का हो, गुजरात में बस रहा हो, बाहरी राज्य हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, हर एक का कोई हिस्सा है गुजरात के डेवलपमेंट में, गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के साथ हर एक व्यक्ति को महसूस हुए। इसी आधार पर ये कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा मानना है।
कि ये गुजरात मैंने बनाया है, क्योंकि हर एक जन की भागीदारी इस गुजरात में है। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 19 बार इस स्लोगन को जनसभा में दोहराया था। उसके बाद अब CR पाटिल सुबह 11 बजे गांधीनगर के कमलम से इस कैंपेन का आगाज करेंगे। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पहले से ही डबल इंजन सरकार वाले स्लोगन के साथ चल रही है। देखिए, इसी डबल इंजन को दोबारा चाहती है बीजेपी, इसीलिए तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया मेहुल उस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में किसान बेखौफ होकर पराली जला रहे हैं और इसके चलते लोगों को अब पराली के धुएं में सांस लेनी भी मुश्किल हो गई है। राज्य के कई शहरों का AQI 250 अंक के पार चला गया है। यही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति खतरनाक हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि पंजाब सरकार के तमाम दावों के बावजूद पराली जलने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जसवीर जुड़े हैं। जसवीर, तमाम कोशिशें, लेकिन स्थिति जस की तस, पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या आपको बता दें कि पंजाब में किसान बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब सरकार इसमें कुछ करने वाली नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी ऐसी देखने को मिला था, जब सरकार कांग्रेस ने थी तो कई किसानों के ऊपर पराली जलाने के मामले में उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था और बाद में यह जुर्माना माफ कर दिया गया। तो किसानों को लगता है कि बाद में जो सरकारें हैं वो हमारा जुर्माना तो माफ कर देंगी, इसलिए वो डरती नहीं है और पराली दिन में दिन जलाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो संगरूर जो जिला है वो CM भगवंत मान का जिला माना है और उसी में सबसे ज्यादा ये पराली जलाई जा रही है। अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 अंकड़े नोट किए गए हैं। शनिवार को भी 30,000 जगह पर पराली जलाई गई है। और जसवीर, देखिए, सबसे अहम चीज है कि आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी इसमें समझनी होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा जारी है। कांग्रेस 145 जनसभाएं और 95 रैलियां करने वाली है। यात्रा में आज CM अशोक गहलोत शामिल होने वाले हैं। MLA अमित चावड़ा के साथ रैली में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगातार जारी है और यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में हैं। अशोक गहलोत, जिन्हें कांग्रेस जादूगर बोलती है, लेकिन अशोक गहलोत यहां पर क्या जादू कर पाएंगे ये तो नतीजों पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल गहलोत जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगातार जारी है। 145 जनसभाएं और 95 रैलियां, लेकिन इनका असर कितना ये वक्त बताएगा। फिलहाल यात्रा में आज CM अशोक गहलोत शामिल होंगे। MLA अमित चावड़ा के साथ रैली में शामिल होने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो गुजरात में हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा यानी परिवर्तन, लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा? खासकर गुजरात में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नया कैंपेन शुरू किया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। ऐसे में गुजरात में सत्ता तक पहुंचने के लिए हर पार्टी हर हथकंडा अपना रही है। तमाम रैलियों के अलग अलग नाम, लेकिन मकसद सिर्फ एक, सत्ता तक पहुंचना, सत्ता की चाबी पाना, जनता के दिल में घर कर जाना। लेकिन ये वादे कितना असर करते हैं ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कोशिशें हर पार्टी की ओर से। अशोक गहलोत परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 5 हस्तियों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। जनरल
स्वर्गीय विपिन रावत समेत 5 को गौरव सम्मान दिया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल को भी गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से देखिए, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। 5 हस्तियों को गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। धामी सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। 5 हस्तियों को, 5 शख्सियतों को उत्तराखंड गौरव सम्मान। देश के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत को भी, यानी उनके परिवार को दिया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल के साथ 5 हस्तियां जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा। उनके कार्य को देखते हुए, देश के लिए उन्होंने जो भागीदारी निभाई है उसे देखते हुए धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान। धामी सरकार अक्सर इस बात का जिक्र करती आई है कि देश में और खासकर उत्तराखंड में सेना और सेना से जुड़े लोगों का क्या महत्व है और उन्हें किस तरह से सम्मान देना है, ये धामी सरकार बखूबी जानती है। तो धामी सरकार का ये बड़ा फैसला, 5 हस्तियों को गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत। धामी सरकार का यह बड़ा फैसला, 5 हस्तियों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, भारत जोड़ो यात्रा को जवाब देने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को जवाब देने के लिए बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में है। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। हमारे साथ सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए, सबसे अहम चीज है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, लेकिन अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी जन आक्रोश रैली के जरिए देने को तैयार है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं, वह राजस्थान में 3 दिसंबर को प्रवेश करेगी। उसके पहले अगर देखा जाए तो इसको जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना ली है और भारतीय जनता पार्टी जो है जन आक्रोश रैली निकालेगी। सबसे पहले वो जो 33 जिला है राजस्थान में, सभी जिला मुख्यालयों पे जो है डीएम को एक ज्ञापन देंगे लोग। गहलोत सरकार की जो खामियां रही हैं, जनता जिससे प्रभावित रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठाती रही है, इन तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए 33 जिले में जो है पहले निकाला जाएगा जन आक्रोश रैली। उसके बाद 17 दिसंबर को जो है जयपुर में विशाल रैली निकाली जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लेकर के दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो है तैयारी में सारे नेता जुटे हुए हैं कि कैसे गहलोत सरकार को घेरा जाए, क्योंकि दिसंबर में ही जो है 17 दिसंबर को जो है गहलोत सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे हैं। और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा भी जो है 3 दिसंबर को जो है बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है दोनों पार्टियों ने रणनीति बनाई है, चाहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे साथ जुड़े हमारे तमाम संवाददाता जिन्होंने 9 अहम खबरों पर आपको दी हर सही और सटीक जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।